इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेजिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है हेजिंग, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 35। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है नाइट्रोजन लिमिटेड या यूके कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू euro 4 million with a large German retailer on 6 months credit. So if successful, this will be the first time that Nitrogen Limited has exported goods into a highly competitive German market. ये कंपनी है नाइट्रोजन कंपनी, यूके कंपनी है, तो ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है जर्मन कंपनी को। इट मीन्स जैसे ये यूके कंपनी, तो इट इज मेकिंग एक्सपोर्ट्स टू जर्मन कंपनी, और उसकी आपको वैल्यू दी है जैसे कि 4 यूरो। यूरो है आपके 4 मिलियन, मिलियन मीन्स 40 लाख, तो 1 मिलियन में हमारे 10 लाख होते हैं जैसे। सो इफ़ सक्सेसफुल, और ये आपको क्रेडिट टर्म है, तो इतनी टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ। द फॉलोइंग 3 alternatives आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर मैनेजिंग ट्रांजेक्शन रिस्क बिफोर द ऑर्डर इज फाइनलाइज। उसमें एक्सपोर्टर का केस है, तो ये करेंसी आपको रिसीव होनी है आफ्टर 6 मंथ्स, तो ये है कि टू रिसीव यूरो। तो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। इनवॉइस द जर्मन फर्म इन स्टर्लिंग यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट टू कैलकुलेट इनवॉइस अमाउंट। तो इट मीन्स आपने जो बिल इशू करना है, इनवॉइस प्राइस जो है वो अपने आज की डेट में जो रेट है ना स्पॉट, उसी पे हम फिक्स कर देंगे। तो उसको हम कहते हैं, इसका मतलब है एक तरीके से हमारी जो है तो उसमें कोई वो नहीं है, हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है ये। तो आप देखिए आज आपको दिया है सपोर्ट रेट। सपोर्ट रेट है आपके पास यूरो तो 1.175 एंड ओब्लिक 70, तो ये बन जाएगा 1.1770। ये आपको दिया है पर पाउंड, आपको मिलने हैं यूरो इसमें। सेकंड स्ट्रेटजी ने लिखे हैं अल्टरनेटिव ऑफ इनवाइसिंग या जर्मन फर्म इन यूरो। आप प्राइस फिक्स करो यूरो में एंड यूजिंग फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आप फॉरवर्ड हेजिंग कर सकते हैं। तो 6 मंथ का फॉरवर्ड प्रीमियम भी दिया है आपको, देखो 6 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम, ये आपको दिया है यूरो सेंट से 50-55। जैसे एक पाउंड में पेंस होते हैं 100, ऐसे यूरो में यूरो सेंट्स होते हैं 100। ये पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे जो 50 एंड 55 यूरो सेंट्स। और 6 मंथ्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये करेंटली ट्रेडिंग, और ऐसे 6 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आपका। तो फ्यूचर का रेट भी दिया है FT 6 मंथ्स का, जैसे कि यूरो 1.1760 गेटी पर पाउंड। फिर आपको दिया है 6 मंथ्स का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज है, तो फ्यूचर का लोट है, लोट आपको दिया है पाउंड में 62,500 पाउंड का एक फ्यूचर है, क्योंकि ये पाउंड ही बेस करेंसी है आपकी। और सपोर्ट रेट एंड 6 मंथ्स का फ्यूचर रेट, और 6 महीने के बाद का जो सपोर्ट रेट होगा हमारा ST, वो भी आपको दिया है, जिसे जो यूरो 1.1785 को आपको कैलकुलेट करना है। वट इज द नियरेस्ट पाउंड द रिसीट अंडर ईच होगा प्रपोजल से। तो आप देखो कितनी आपको रिसीट्स हो रही है। तो नंबर 1 केस है, देखो तो आपने इसका जो प्राइस है ना यूरो का, ये हमने आज के बेस पे जो रेट है उसके बेस पर हमने पाउंड में फिक्स करना है। तो इट मीन्स इसको हम कहते हैं इनवॉइस हम कर रहे हैं एट सपोर्ट रेट जो भी चल रहा है आपका इन अवर होम करेंसी। अब इसमें यूके कंपनी है, उसकी होम करेंसी है पाउंड। अब देखो यूरो आपने जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरो रिसीव होंगे, हमें यूरो सेल करने हैं। इट मीन्स यूके कंपनी हैड टू सेल
यूरो, और यूरो को सेल करके आपको बाय करने हैं पाउंड। अब इसलिए बनाया है मैंने ये रेट क्योंकि देखो बेस में कौन सी करेंसी है, पाउंड है, तो हमने पाउंड बाय करना है, इतनी एडी आपको सेल करेगा, एडी विल सेल, एडी विल सेल पाउंड। तो आज आपने लेना है सपोर्ट ऑफर रेट। तो आप देखो कितनी वैल्यू बनेगी आपकी पाउंड्स में। यूरो है आपके 40 लाख, इसको आप सपोर्ट ऑफर रेट से डिवाइड कीजिए 1.1770, इतने पाउंड्स समझो, इस इतने पाउंड से हम उसको इनवाइस कर देंगे, मीन्स बिल भेजेंगे, और यही अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जिस अमाउंट के लिए कमिंग, ये पाउंड्स में आ गया आपका 33,98,471, ये आपके पाउंड्स आ जाएंगे, राइट। तो सेकंड क्या था उनका पास अल्टरनेटिव था आपका फॉरवर्ड हेजिंग आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपको जो पाउंड्स मिलने हैं और उसका भी हम फॉरवर्ड रेट लिखते हैं। तो सेकंड केस है ये, इफ़ वी गो फॉरवर्ड हेजिंग, फिर आपको फॉरवर्ड रेट आपको यही रखा है, देखिए जो जिसमें फॉरवर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें स्पॉट रेट दिया था और फॉरवर्ड का प्रीमियम दिया था, बट फिर भी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करके इनको आफ्टर 3 मंथ्स। तो हमारे पास स्पॉट रेट है जिसमें 1.1770 और प्लस कर दो फॉरवर्ड का प्रीमियम, ये हमारा ऑफर रेट कर रहा है। प्रीमियम देखो आपको दिया था 50 एंड दिस इज 55, तो आपने प्लस करना है 0.0055, तो ये आपका फॉरवर्ड रेट बन जाएगा 1.1825। तो उसके बेस पे देखते हैं आपकी कितनी वैल्यू बनेगी हम। तो फिर भी रिसीट्स आपको मिले, देखो यूरो जिसे जो 40 लाख, और उसको आपने इस रेट पे सेल कर दिया 1.1825, ये आपके पाउंड्स में आ जाएगी रिसीट्स। तो दिस अमाउंट इज कमिंग 33,82 अगर 664, उसमें ऊपर रिसीट आ गए 3398 है, ये है 82, अभी को ये बेटर है आपकी। अब देखिए फ्यूचर्स में जब आप हेजिंग करते हैं, हेजिंग विद फ्यूचर्स, तो थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी व्हेन वी आर डूइंग हेजिंग विद फ्यूचर्स। तो देखो पहले फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बनाती है। तो फ्यूचर्स में क्या है आपका, आपको मिलने हैं यूरो, रिस्क है कि यूरो का रेट फॉल कर जाएगा, पर रेट है आपके पास पाउंड का, यूरो का फॉल करेगा, इसका मतलब है पाउंड का रेट राइज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेजिंग विद फ्यूचर मीन्स रिस्क की टैक, तो पाउंड जो है आपका में राइज, ये आपका राइज हो सकता है। तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपने बाय करने हैं पाउंड के फ्यूचर को, बाय करो आप, बाय पाउंड फ्यूचर्स, ठीक है। तो आपको अब ये भी देखना है कितने फ्यूचर्स बाय करने हैं। तो अब आपके पास नंबर ऑफ फ्यूचर कैलकुलेट करेंगे पहले हम, नंबर ऑफ फ्यूचर्स, आपके यूरो दिए हैं हमें, यूरो हैं 40 लाख। अब आप देखो एक फ्यूचर का कितना साइज है, 62,500 पाउंड है, और एक पाउंड का आज रेट है स्ट्राइक रेट 1.176, ये फ्यूचर का रेट है आपका। तो ये बन जाएंगे आपके समझो यूरो, तो इससे आपके नंबर ऑफ फ्यूचर्स आ जाएंगे। सो 40 लाख डिवाइडेड बाय 62,500 डिवाइडेड बाय 1.176, ये जो को बन रहे हैं आपके 54.42। और इन्होंने इसमें ये भी मेंशन किया है कि आपको इनवाइस करना है जर्मन फर्स्ट इन यूरो में, एंड यूज सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी नियरली होल नंबर। तो आपने राउंड ऑफ करना है, ये बन जाएंगे आपके 54 होल नंबर में टू हैज ए ट्रांजेक्शन रिस्क। तो अब देखते हैं फ्यूचर्स में, अब आपने फ्यूचर में आपका रिस्क था कि पाउंड राइज हो सकते हैं, तो आपको बाय करने हैं पाउंड फ्यूचर।
और बाई करके उसके बाद सेल कर देंगे स्पॉट मार्केट में, सेल एट स्पॉट, सेल एट एसटी। तो लेके से बाकी गेन और लॉस, इट मीन्स आप देखो अब आपने बाई किया इस रेट पर, सेल करेंगे ये रेट, बाई फ्यूचर। तो दिस इज एट एफ टी, आपने देखो बाई किया है 1.1760, सेल फ्यूचर्स। अब आप इसको सेल कर लीजिए एट एस टी, एस टी रेट है आपका 1.1785, तो इट मीन्स आपको गेन हो गया फ्यूचर में। तो गेन आ रहा है आपका यूरो में, तो हाउ मच गेन 0.0025 इनको कितने फ्यूचर लिए आपने, 54 फ्यूचर्स हैं, और कितना साइज है फ्यूचर का 62,500 पाउंड्स। तो इस तरीके से आपका गेन आ जाएगा यूरो में, ठीक है, इतने पाउंड्स है ना, ये पर पाउंड आ गया आपका गेन। इट मीन्स 0.025 इंटू 54 इंटू 62,500। अब आपको गेन हो रहा है इसमें यूरो में 8438। अब ये यूरो मिले आपको गेन के, और जो आपको मिले 40 लाख, इनको सेल कर दो आप सपोर्ट रेट पर, आपकी रिसीट्स आ जाएंगे। नंबर विल बी रिसीट्स इन पाउंड, आपको मिलेगा देखो यूरो 40 लाख, उसमें आप अपना गेन ऐड कर लो प्लस 8438। अब ये टोटल जो यूरो है इनको सेल कर रहे हैं, उस टाइम पे स्पॉट रेट है 1.1785, ये आपके पाउंड्स आ जाएंगे। तो लेट अस सी हाउ मच वी गेट 40,08,438 divided by 1.1785. So this euro pound we are getting 34,01,305। अब आप देखो जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो आपकी बेस्ट मानी जाएगी। तो पहले मिलेगी 33, 98 और 82, ये आपकी बेस्ट ऑप्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा रिसीव्स आ रही हैं आपकी। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 36। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन है, but you should do this question again after doing chapter on cancellation of forward contract, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम देखेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं वीडियो। डू दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ आपको, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन अगेन। सो आफ्टर डूइंग, so our topic of cancellation of forward contract। इनमें से एक टॉपिक आ रहा है हमारा हेजिंग के बाद, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको मिल जाएगी वीडियो, आप चेक कीजिए कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका रूल हम इसमें फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में, और प्लस हेजिंग भी है ये। तो अभी मैं आपको रूल बता दूँगा, पर आप इसको करने के बाद दोबारा कीजिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा टोटली। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। सो एनपीएन कंपनी हैज इंपोर्टेड गुड्स फॉर $7 लाख। तो इट मीन्स इम्पोर्टर का केस है, तो इम्पोर्टर ने गुड्स इम्पोर्ट की हैं और फॉर $7 लाख, और उसकी पेमेंट जो है वो आपकी ड्यू है आफ्टर 3 मंथ्स। तो इट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स इम्पोर्टर है, एक हैज टू पे, इसने पेमेंट करनी है $7 लाख की। एंड द कंपनी हैज आल्सो एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर $450,000 एंड दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन 2 मंथ्स। और इसने एक्सपोर्ट भी की हैं, तो इट मीन्स सेम पर्सन इज एक्सपोर्टर आल्सो, और वहाँ से आपको करेंसी मिलनी है $450,000 की, बट आफ्टर 2 मंथ्स। तो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपको रिसीव होनी है, टू रिसीव जैसे कि $450,000 and this amount is this one, and for receivable amount of forward contract is already taken।
तो इसको हमने पहले ही रिसीव हमसे जो डॉलर मिलने थे वो हमने सेल कर दिए हैं। So these has been sold at a forward rate of 2 months। तो इसका जो रेट है आपका वो है 48.90। इट मीन्स ये डॉलर हैं आपके, तो ये आपको रेट दिया है रुपीज़ पर डॉलर का रेट। तो इस रेट पर हमने ऑलरेडी इसको सेल कर दिया है। अब मार्केट रेट लिए हैं रुपीज़ और डॉलर के, आपको एक स्पॉट रेट लिया है आज 0 टाइम पीरियड में, मतलब स्पॉट रेट ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर। स्पॉट रेट है आपका 48.50 /70, तो ये बन जाएगा 48.70। फिर आपको फॉरवर्ड जो मार्जिन के पॉइंट भी हैं 2 महीने के 25, 30 हैं, ये है 2 मंथ्स से, और एक है आपके 3 मंथ्स के मार्जिन, ये है 40, 45। ये पॉइंट्स लेफ़्ट टू राइट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें ये हमारा प्रीमियम माना जाएगा, जिसे जो प्रीमियम। कंपनी वाज टू कवर क्या रिस्क एंड एक है कि 2 ऑप्शन। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन है टू कवर पेबल इन फॉरवर्ड मार्केट, तो पेबल्स को भी आपको फॉरवर्ड मार्केट में कवर कर लीजिए। तो लेके से तो उसमें आपको जो है कितना आउटफ्लो बनेगा आपका। तो फर्स्ट देखो रिसीवेबल तो आपके ऑलरेडी कवर हो ही चुके हैं, अब पेबल्स के लिए भी हम फॉरवर्ड में कवर करके हैं। पेबल्स में आपको डॉलर बाई करने हैं, एक ही सेल करेगा, हमें चाहिए फॉरवर्ड का ऑफर रेट। तो लेके से बची फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स। ये स्पॉट रेट है आपका 48.50 एंड 48.70। प्रीमियम क्या था 3 मंथ्स का 40, 45, वो ऐड कर रही थी 0.40, 0.45। तो इट मीन्स आपका फॉरवर्ड रेट है 48.90 एंड 49.15। अब आपको डॉलर बाई करनी है, तो आप देखिए व्हाट विल बी आउटफ्लो। आउटफ्लो हो रहा है अब आपका जिसमें 7 लाख इंटू 49.15, ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो किसी 7 इंटू 49.15, तो किसी कमिंग 344,05,000। और आपका इनफ्लो कितने हैं, ये हमने ऑलरेडी सेल कर रखे हैं अपनी डॉलर। इनफ्लो हो रहा है आपको 4,50,000 डॉलर एट द रेट ऑफ 48.90। ये आपका रेट है फॉरवर्ड रेट। तो आपके बन जाएंगे 450 इंटू अगर 48.9, क्योंकि ये रिसीव्स आपकी बन रही हैं जिसे ये 220,05,000। और फर्दर इसमें आपको ये भी मेंशन किए हैं इवेल्युएट करने हैं अपने ऑप्शन इफ़ कॉस्ट ऑफ रुपी फंड से 12%। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना हमारा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 12% ऑफ रुपी फंड से। तो इट मीन्स जब आपको ये पैसे रिसीव होंगे, जब आप डॉलर सेल करेंगे 2 महीने के बाद, पेमेंट आपने करनी है 3 महीने के बाद, तो इस पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो 1 महीने के लिए, ये जितना हमारा टाइम गैप है। तो उसके ऊपर आपको 1 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो बनेगा 1%। तो इसमें 1% ऐड कर रखनी है हम, तो इसका 1% देखो बन रहा है इनको 1%, ये है 220,050, 220,050। तो अब आपका नेट आउटफ्लो आ जाएगा। सो दिस विल बी नेट आउटफ्लो। ये हमारा आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। सो माइनस ओवर 344,05,000। सो नेट आउटफ्लो इज तो किसी 121,79,950। राइट, एक तो ये हो गया नॉर्मल के जो हमें किया है। रिसीवेबल हमने सेल कर लिए फॉरवर्ड रेट पर पहले ही, और पेमेंट जो करने की 3 महीने की उसका हमने ले लिया फॉरवर्ड रेट, वो पे करके फॉरवर्ड रेट पर। अब देखो आपको दिया है सेकंड ऑप्शन। अब वो कह रहे हैं टू लैग द रिसीवेबल बाय 1 मंथ। तो रिसीवेबल का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना उसको डिले कर दो 1 महीने से। इट मीन उसको यहाँ सेल नहीं करना, अपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। एंड कवर द रिस्क ओनली फॉर नेक्स्ट मंथ।
नेट अमाउंट। और जो नेट अमाउंट आएगा ना, क्योंकि ये पे करना है, ये रिसीव होना है, क्योंकि नेट अमाउंट है उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर लो। वो देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी है आपकी। उसके लिए आप देखो यहाँ से आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकती हो। तो इस टाइम का क्या फॉरवर्ड रेट है, ये उसके मार्जिन हैं। यहाँ से आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 2 महीने का। ये इसमें ऐड हो जाएगा 48.75 एंड 49। ये फॉरवर्ड रेट बन गया। अब देखो इसकी स्ट्रैटेजी ये बनेगी आपकी। अब देखिए आफ्टर 2 मंथ्स का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आफ्टर 2 मंथ्स तो वो हमने सेल किया है, कस्टमर ने अपने रिसीवेबल सेल कर दिए हैं आफ्टर 2 मंथ्स से। तो इट मीन्स वी हैव, ये आप लिख सकते हैं, एक्सपोर्टर हैज सोल्ड डॉलर्स एट वट रेट, और उसका जो फॉरवर्ड रेट था 48.90। तो इट मीन जब एक्सपोर्टर सेल करके है, इसका मतलब एजी ने इसको बाय किया है। एजी हैज बोट, एजी हैज टू बाय 48.90 पे। अब वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर को कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ना कैंसिल कर दो, मीन्स आपने सेल नहीं करना है। तो फिर एजी क्या करेगा, एजी ने को बाय करनी थी ना आपसे करेंसी, फिर एजी को मार्केट से बाय करना पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन से। तो इसमें आप लिखो यहाँ पर एजी हैज़ टू बाय, एजी हैज़ टू बाय फ्रॉम मार्केट। लेकिन जब ये एजी बाय करेगा, कोई दूसरा एजी इसको सेल करेगा, तो इट मीन्स उसको बाय करना पड़ेगा किस रेट पर, एट ऑफर रेट। अब देखो यहाँ क्या रेट है, 2 महीने के बाद आपका क्या रेट चल रहा है, वो ये चल रहा है, ऑफर रेट है 49। इतनी एजी को बाय करना पड़ेगा 49 के ऊपर। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो एजी ने बाय करने की करेंसी 48.90 पैसा और 49, तो 10 पैसे ज़्यादा होगी इसकी कॉस्ट, वो लॉस हो जाएगा, वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। तो इट मीन्स इससे आपका आ रहा है लॉस टू कस्टमर। तो ये कस्टमर को बियर करना पड़ेगा, जैसे कि 0.10 का। और कितने गोल रखे आपके, 4.5 लाख। तो कितना लॉस हो जाएगा कस्टमर को, रुपीज़ में 45,000 का लॉस होगा। तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी कस्टमर को, ये लॉस हो गया है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे उस पर फिर इंटरेस्ट का भी लॉस होगा 1 महीने का, और यदि हम 3 महीने के बाद देखें तो उस पर ऊपर आप इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई है आपको। जी तुमने पेमेंट करके, अगर भाई आप इस मनी को या तो बोरो करो या इन्वेस्ट कर सकते थे, तो उस पर भी इंटरेस्ट का लॉस है। वो है 12% पर एनम, 1 महीने का 1%, एट द रेट ऑफ 1%। तो 1% है आपका, जिसे जो 450, आपकी जो कॉस्ट है 45,450 है। अब देखते हैं वो कह रहे हैं नेक्स्ट सेटलमेंट कर रखे हैं, तो आपका जो भी है नेट आउटफ्लो आ जाएगा। अब आपको जो करेंसी आपने पे करनी है 7 लाख और आपको रिसीव होने हैं 4.5 लाख। अब आप बाय करो नेट, नेट कितनी है आपके, 7 लाख माइनस 4.5 लाख। तो इट मीन्स आपको $2,50,000 अब आपको बाय करनी है। इसको बाय कर लो, फॉरवर्ड रेट जो है 3 मंथ्स का, इंटू 49.15 के ऊपर। अब ये पेमेंट आ जाएगी आपकी आउटफ्लो 3 महीने के बाद। तो दिस इज 250 इंटू 49.15। तो दिस पेमेंट इज कमिंग 122,87,500। और प्लस करके उसमें ये लॉस भी है आपका जो कैंसिलेशन से हुआ था। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, जब ये कॉपी करोगे ना उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया है। देखो एजी ने करेंसी बाय करनी थी, पर कस्टमर उसको सेल नहीं करेगा, तो एजी को मार्केट से बाय करनी पड़ेगी। अब वो दूसरे एजी से बाय करेगा तो दूसरा एजी उसको सेल करेगा ऑफर रेट पर। उसका जो डिफरेंस आएगा, क्या वो गेन है या लॉस है, पर इसमें लॉस है, वो कस्टमर से वो रिकवर करेगा। तो उस लॉस के ऊपर कस्टमर को इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 1 महीने की। तो इस मीन्स अब प्लस आपने लॉस ऐड कर देना, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज कमिंग 45,450। तो एक तरीके से ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्लस 45,450। अब टोटल कॉस्ट है आपकी 123,32,000
950। पहले वाले केस में दिख रहा था आउटफ्लो 121 लाख, ये है 123 लाख। तो इसका मतलब है पहले वाली जो स्ट्रेटजी है वो आपकी बेटर है। तो ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन समझिए आप आराम से, पहले समझो सारा क्वेश्चन, फिर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 37। इसमें जो को आपको मेंशन किया है, टुडे September 1, ऑन September 1 द रुपीज डॉलर सपोर्ट रेट इन न्यूयॉर्क इज 51.90। उसकी डाटा बनाते हैं पहले। तो टाइम लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, टुडे September 1। तो आज जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो आपको दिया है सपोर्ट रेट, जिसे ये रुपीज पर डॉलर। उसका जो रेट है न्यूयॉर्क में 51.90 एंड दिसंबर पाउंड फ्यूचर, और दिसंबर के हमें दिए हैं फ्यूचर्स, पाउंड के फ्यूचर्स हैं। सो दे आर ट्रेडिंग एट, तो उसका रेट आपको दिया है जिसको हम कहते हैं ना FT, फॉरवर्ड रेट ऑफ फ्यूचर्स, ये है आपका डॉलर। सो 1.5950 पर पाउंड। तो बेस करेंसी है पाउंड, तो समझो पाउंड के फ्यूचर्स हैं आपके। सो एंड रुपी और पाउंड का भी सपोर्ट रेट दिया है आपको, रुपी एंड पाउंड सपोर्ट रेट। सो ऑन दिस गेज 78.90। तो फिर आपको दिए नील कॉरपोरेशन, US कंपनी है कि 3 मंथ स्टर्लिंग रिसीवेबल। तो एक US कंपनी है, तो उसको रिसीव होने हैं, एक है कि टू रिसीव तो स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मीन्स पाउंड, तो उसको मिलने हैं रिसीव आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद उसको पाउंड मिलने हैं। उसकी अमाउंट है पाउंड 1 लाख। इट मीन्स अब जो US कंपनी है तो इसकी होम करेंसी है डॉलर और इसको मिलने हैं पाउंड, तो ये फॉरेन करेंसी होगी पाउंड, वो दिया है आपको रेट भी। तो यू आर गिवन क्या कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टर्लिंग फ्यूचर, यदि आप फ्यूचर में लेके एंटर करते हैं, इसका साइज दिया है आपको। पाउंड के फ्यूचर का साइज है पाउंड 62,500 एंड नील कॉरपोरेशन डिसाइड्स टू हैज इस रिस्क बाय ट्रेडिंग इन 2 स्टर्लिंग फ्यूचर। तो 2 फ्यूचर आपने एंटर करने हैं, तो इट मीन्स हमने एंटर करना है रिस्क कवर करने के लिए 2 फ्यूचर में। तो नाउ गेट सेइंग बाय दिसंबर, अब दिसंबर की डेट आ गई है, जो सपोर्ट डॉलर है एप्रिशिएटेड टू दिस मंथ। अब आपका सपोर्ट रेट हो गया इस टाइम SK, तो रुपीज पर डॉलर, उसका रेट हो गया आपका 52.80 डॉलर एप्रिशिएट हो गए हैं। वाइल्स पाउंड स्टर्लिंग रेट है डेप्रिशिएटेड, और जो रुपीज और पाउंड का रेट है वो डेप्रिशिएट हो गया है 78.20। एंड इफ दिसंबर फ्यूचर्स आर ट्रेडिंग, अब जो फ्यूचर्स आपने लिए थे, फ्यूचर का ये रेट था आपका FT फ्यूचर से, तो फ्यूचर का भी रेट दिया है स्पॉट मार्केट में। तो फ्यूचर्स आपके ट्रेड हो रहे हैं इसमें डॉलर 1.5720। सो व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस इनकल्ड बाय नील कॉरपोरेशन, तो इन US डॉलर, तो ये USA की कंपनी है, उसका डॉलर में आपको देखना है कितना गेन है लॉस हो रहा है। तो देखते हैं आप जब हेजिंग कर रहे हैं इसमें और आपके रिसीवेबल, तो आप देखो स्पोर्ट वैल्यू क्या है आपकी, पहले को सपोर्ट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स, क्योंकि इन्होंने गेन या लॉस पूछा है, इनफ्लो नहीं पूछा है। तो देखिए आपको यही पाउंड जो है पाउंड्स हैं, पाउंड आपको मिलने के 1 लाख, देखिए वो आज की डेट में मिलते हैं, तो आज उसकी वैल्यू है, तो पाउंड 1 लाख है। उसको पहले आप कर लो रुपी में कन्वर्ट 78.90, फिर डिवाइड कर दो, फिर ये है, ये बन गया आपके रुपीज, इस रेट से डिवाइड कर दो 51.90, ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, पाउंड के बनाए हमने रुपी, रुपी के बनाए फिर डॉलर, तो जैसे ये 78,90,000 डिवाइडेड बाई 51.9, तो आज देखो इसकी वैल्यू है 152,023। अब यदि आप हेजिंग करते हैं तो वो फिर भी अगर हेजिंग से कितना गेन होगा, तो हेजिंग में देखो आपको क्या करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, आपको पाउंड मिलने हैं और पाउंड के फ्यूचर है, आपका रिस्क है कि रेट फॉल ना कर गए, तो आपने क्या करना है, तो अब देखिए रिस्क क्या है, रिस्क इज
पाउंड में डेप्रिशिएट, ये आपका फॉल कर सकते हैं। तो आपने ये करना है, सेल करने हैं आपने, सेल पाउंड फ्यूचर, उनको सेल कर दो आप एफ टी के ऊपर। देखिए आप सेल करके हो, देखो एफ टी है आपका 1.5950, फिर इसको बाय कर लो आप, बाय उस टाइम जो रेट होगा स्पॉट रेट फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर का रेट है 1.5720, तो इट मीन्स आपको गेन हो जाएगा फ्यूचर्स में, तो गेन आपका आ रहा है डॉलर्स में। सो जिसमें देखिए कमिंग 1.595 माइनस 1.572, तो दिस गेन है ये 0.023। और कितना साइज है आपके पाउंड का, 62,500 पाउंड का एक फ्यूचर है, और आपने दो फ्यूचर में एंटर किया है, तो दिस विल बी गेन इन डॉलर्स। सो इंटू 62,500 इंटू 2, तो आपको गेन हो रहा है 2875 डॉलर्स का। तो इट मीन्स आपको स्पॉट वैल्यू जो मिली थी, अब उसमें इतने डॉलर आपके और ऐड हो जाएंगे, वो हमारा नेट इनफ्लो बन जाएगा आपका। सो वट इज सपोर्ट वैल्यू आफ्टर अवर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। अब एक्चुअल में आपको पाउंड मिलते हैं, देखो यहाँ पर 1,00,000, अब उस पाउंड को आपने स्पॉट मार्केट में कर दिया सेल, आपको मिलेंगे ये रुपीज़ 78.20, और ये वैल्यू है आपकी डॉलर की 52.8, तो ये आपकी रिसीट्स आ गई डॉलर में। सो हाउ मच इट इज 78,20,000 डिवाइडेड बाय 52.8, तो ये बन रहे हैं आपके डॉलर 148,106। अब देखिए हम इसको कंपेयर करें ओरिजिनल जो स्पॉट वैल्यू थी, तो आपका आ रहा है इसमें लॉस, तो लॉस आ रहा है आपका -152,023, तो लॉस है जो 3 डॉलर में है आपका 3917, और आप देखो फ्यूचर में हुआ हमें गेन 2875, तो हैजिंग करने से आपका रह गया नेट लॉस, ये हाउ मच, जिस माइनस जिस, तो ये रह जाएगा आपका 3917 माइनस 2875, तो अब आपका नेट लॉस है आपका डॉलर में 1042। तो जिसे बच गया राशन, तो उन्होंने यही पूछा कि आपको हेजिंग करने से आपका कितना नेट गेन है, लॉस है। तो हेजिंग करने से हमें सेविंग हुई, लेकिन हम हेजिंग ना करके तो आपका लॉस हो रहा था 3917, तो हमारा नेट लॉस जो है आपका रिड्यूस हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव प्रॉब्लम नंबर 38। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है, तो एन इंडियन एक्सपोर्टर हैव सोल्ड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स टू एन अमेरिकन बिजनेस हाउस। ये एक इंडियन एक्सपोर्टर है, तो उसने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं अमेरिका टू अमेरिकन, जो भी फर्म है अमेरिकन बिजनेस हाउस। एक्सपोर्टर विल बी रिसीविंग $1 लाख इन 90 डेज, आफ्टर 90 डेज तो इस एक्सपोर्टर को रिसीव होने हैं करेंसी टू रिसीव डॉलर, आपको मिलने हैं गेट मनी के गिवन 1 लाख। सो प्रीमियम फॉर ए डॉलर पुट ऑप्शन, तो उसके लिए आपके पास डॉलर की पुट ऑप्शन अवेलेबल है, डॉलर पुट ऑप्शन, तो उसका प्रीमियम आपको दिया है। सो प्रीमियम विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹50 है, तो उसका वो है एक्सरसाइज प्राइस, वो है आपका ₹58 पर डॉलर, और इसका जो प्रीमियम है जिसे जो फॉर 90 के सेटलमेंट ₹1, तो ₹1 आपका प्रीमियम है पर डॉलर की ऑप्शन में। एक्सपोर्टर एंटीसिपेट का स्पॉट रेट आफ्टर 90 डेज को भी, अब आपने आफ्टर ये 90 डेज का सपोर्ट रेट भी कैलकुलेट किया है, जिसे 56.50। सो ये आस्किंग शुड एक्सपोर्टर हैजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल इन द ऑप्शन मार्केट, क्या हमें हैजिंग करनी चाहिए? तो आप देखिए, देखिए आप नंबर 1, इफ़ यू मेक नो हैजिंग, फिर आपकी जो रिसीट्स आएंगी, तो उस केस में फिर आप अपने डॉलर को स्पॉट रेट पे सेल कर सकते हैं, या फिर भी $1 लाख इंटू
56.50। रिसीट्स हैं 56,50,000। अब यदि आप हेजिंग करते हैं ये जो पुट ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, बाय करना है पुट ऑप्शन, क्योंकि आपने करेंसी सेल करनी है। पुट में आपको राइट मिल जाएगा डॉलर को सेल करने का। तो आप देखिए अब आपको एक्सरसाइज रेट है, अब आपका एस की जो है, एस की क्या है आपका, वो लेस हो गया एक्सरसाइज से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी पुट, एक्सेप्ट पुट। अब देखो कितनी रिसीट्स मिलेंगी। अब आपको रिसीट्स आएंगी, ई पर आप सेल करो करेंसी को 58 पर, और आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 1 रुपये, तो आपको 57 मिलेगा नेट अमाउंट, 1 लाख डॉलर का। फिर आपकी रिसीट्स आएंगी 57 लाख। ठीक है, यस हेजिंग इज बेटर। हेजिंग करने से आपकी रिसीट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नो हेजिंग। ये कुछ आपका फर्स्ट पॉइंट। एक उन्होंने सेकंड पॉइंट पूछा है, तो इफ़ एक्सपोर्टर एंटीसिपेटिंग ए स्पॉट रेट टू बी, अब जो स्पॉट रेट है ये एस की, it can be 57.50 or 58.50 after 90 days. How would it affect exporter decision? अब एक और बना के टेबल, तो सेकंड पार्ट में ना आपको दिया है स्पॉट रेट दिए हैं। स्पॉट रेट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। तो फर्स्ट केस है इफ़ स्पॉट रेट इज 57.50 एंड इफ स्पॉट रेट इज 58.50। ठीक है, यदि आप देखो पुट हेजिंग करते हैं विद पुट ऑप्शन, हेज विद पुट, तो पुट ऑप्शन का रेट है 58 एक्सरसाइज प्राइस, तो एस पी हमारा लेस है ई से, तो इट मीन्स एक्सेप्ट हो जाएगी पुट आपकी। बट में भी रिसीट्स क्या होंगी बता रहे हैं, नेट रिसीट्स, तो फिर को आप 58 पे ही सेल करोगे करेंसी, 1 रुपये का प्रीमियम दोगे आप, क्योंकि रेट कम है हमारा। इनको $1 लाख हैं आपके, इनको $1 लाख, तो आपकी जो रिसीट्स आ रही हैं वो है 57 लाख। लेकिन आप हेजिंग नहीं करके, नो हेजिंग, फिर आप डॉलर को मार्केट में सेल कर दो स्पॉट रेट पर, फिर आपको मिलेंगे 57.5 इंटू 1 लाख, फिर आपकी रिसीट्स आ जाएंगी 57,50,000। अब देखिए रेट 58.5 है, अब ये ग्रेटर हो गया आपका ई से, फिर पुट आप रिजेक्ट कर दोगे। इट मीन्स अब हम अपने डॉलर को मार्केट में सेल करेंगे, फिर आपकी रिसीट्स आएंगी, ये रिजेक्ट है, तो 58.50 प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा इनटू 1 लाख, तो इसमें आपकी रिसीट्स बन जाएंगी 57,50,000। और नो हेजिंग में आप स्पॉट रेट पे सेल करोगे, तो आपकी रिसीट्स आएंगी 58.5 इंटू 1 लाख, विच इज 58,50,000। तो ये रिसीट देखो इससे कम है एंड दिस इज ऑल्सो लगेंगे, तो दोनों केस में नो हेजिंग ही आपकी बेटर ऑप्शन है, तो दिस इज बेटर ऑप्शन, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल। तो नेक्स्ट लेट अस सी अबाउट प्रॉब्लम नंबर 39। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 39। उसमें ये आपको मेंशन किया है, तो EFD लिमिटेड है ये एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस कंपनी prepares invoice in customer currency. Its debtor of $3 lakh is due on July 1. Market information as on 1st April is given. तो इट मीन्स तो ये आपकी जो है ये इंडियन कंपनी है, तो इट इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू US कंपनी, और उसका जो हम प्राइस रख रहे हैं इनवाइस वो हम रख रहे हैं डॉलर में, तो आपको डॉलर मिलने हैं 3 लाख से, तो यू हैव टू रिसीव डॉलर ऑन दिस इज July 1, so we have to receive this is dollar that is 3 lakhs।
और आज आपका जो डेट है स्पॉट डेट जिसे कि अप्रैल 1, तो आपको एक्सचेंज रेट दे रखा है वो आपको दिया है जिसे जो अपने डॉलर पर रुपी। तो आज आपके पास रेट है सपोर्ट रेट लीजिए अगर डॉलर पर रुपी, तो किसी जो 0.0154। फिर एक है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट भी दिया है, फॉरवर्ड रेट 1 मंथ 0.0150। फिर आपको 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट भी दिया है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 0.0146। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज यदि आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं फिर आपको दिए हैं ये हैं डॉलर पर रुपी। तो आपके रुपी के फ्यूचर्स हैं, रुपी फ्यूचर्स ये अवेलेबल है। तो इसका साइज आपको दिया है ₹5 लाख। तो 5 लाख का एक फ्यूचर है। तो फ्यूचर्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं। तो फ्यूचर का रेट आपको दिया है 1 मंथ फ्यूचर FT 1 मंथ, एंड जो फ्यूचर्स हैं आपके पास 3 मंथ। तो हमें को करेंसी 3 महीने के बाद ही मिलनी है। तो 3 महीने का फ्यूचर का जो रेट है वो आपको दिया है जिसे जो 0.0150, जिसे डॉलर पर रुपी, क्योंकि रुपी के फ्यूचर है ना, रुपी हमारी है बेस करेंसी इसमें। फिर आपको दिया कि जब फ्यूचर्स में एंटर करोगे 3 मंथ के उसका इनिशियल मार्जिन भी देना पड़ेगा। उसका इनिशियल मार्जिन है, तो इनिशियल मार्जिन है आपके फ्यूचर का ₹24,000। ये क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो हमें देना पड़ेगा। जब फ्यूचर सेटल हो जाएंगे मेच्योरिटी पे ये आपको रिफंड मिल जाएगा। पर उसके ऊपर फिर हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट का लॉस हो जाता है हमें। अब आपको इंटरेस्ट का रेट भी दिया है। तो 3 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन जैसे 6.5% पर एनम। तो अब आपकी आ गई 1 जुलाई की डेट आ गई है। ऑन जुलाई 1 सपोर्ट रेट दिया है आपको, ये तो था आपका फ्यूचर का रेट। तो इसी टाइम पर आपको दिया है सपोर्ट रेट SP। ये है आपका डॉलर पर रुपी, जिसे ये 0.0145। और ऐसे ही आपको ना करेंसी के फ्यूचर का भी सपोर्ट रेट दिया है, फ्यूचर से सपोर्ट रेट। तो फ्यूचर का भी SP दिया है आपको, तो जिसे जो 0.0147। अब आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी मोस्ट एडवांटेजियस टू द कंपनी। नंबर 1, यदि आप फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं तो फर्स्ट केस है आपका इफ़ वी मेक फॉरवर्ड हेजिंग। फिर तो आपके जो डॉलर्स हैं वो फॉरवर्ड रेट के ऊपर आपके जो है सेल हो जाएंगे। तो आपको इतने डॉलर का ₹1 मिलेगा। तो बस विल बी अवर रिसीट्स कितनी होंगी आपकी रुपीज़ में। तो यू विल रिसीव $3 लाख और उसको आप सेल कर दो फॉरवर्ड रेट 0.0146 के ऊपर। तो ये आपकी रुपीज़ में आ जाएंगी रिसीट्स। So 3 lakh divided by 0.0146. So this will be rupees 205 lakh 47,945। सेकंड है ये नो हैगिंग, देखिए आप कोई हैगिंग नहीं करते हैं, देखिए नो हैगिंग। तो नो हैगिंग में क्या होगा, उस टाइम जो रेट होगा आपका सपोर्ट रेट दिया देखो आपको, फिर आपकी जो रिसीट्स आएंगी इन रुपीज़ में दैट विल बी अवर $3 लाख आपको मिलेंगे। और उसको उसी रेट पे कन्वर्ट करके उस टाइम का रेट होगा वो है अब आपका SP 0.0145। ये भी रुपीज़ आ जाएंगे आपके 3 लाख डिवाइडेड बाई 0.0145। तो दिस इज कमिंग 206 लाख 89,655। तो अभी को ये इससे बेटर है। दिस विल बी अवर रिसीट्स रुपीज़ में। फिर थर्ड जो है आपके पास अब देखिए आप हेजिंग करते हैं विद फ्यूचर से। तो फ्यूचर में देखते हैं तो पहले को कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ फ्यूचर आपको लेने पड़ेंगे। वह है नंबर ऑफ़ फ्यूचर्स।
अभी वो फ्यूचर है रुपीज़ के, डॉलर आपको मिलने हैं, तो डॉलर में रिस्क क्या है, रिस्क इन डॉलर, हमारा रिस्क है कि डॉलर आपका फॉल कर सकता है। जब डॉलर फॉल करेगा, अब क्योंकि फ्यूचर है रुपी के, तो रुपी राइज करेगा, तो इट मीन्स रुपी में राइज। तो जब रुपी राइज होगा तो आपको बाय करने चाहिए रुपी के फ्यूचर्स। ठीक है ना, तो हमें करेंसी देखनी पड़ती है कौन सी करेंसी बेस में है, रुपी है ना आपकी, तो रुपी के अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा। डॉलर मिलेंगे, डॉलर, डॉलर में रिस्क है कि रेट फॉल कर जाएगा, जब डॉलर फॉल करेगा रुपी राइज होगा, तो इसलिए रुपी के फ्यूचर आप बाय कर लो। अब कितने फ्यूचर बाय करने हैं, 5 लाख का फ्यूचर है, अब ये डॉलर में है, तो इसके डॉलर बनाते हैं पहले। तो डॉलर 3 लाख, और जो 5 लाख है आपका रुपये जो, इसका देखो क्या रेट है, FT फॉरवर्ड रेट है 3 मंथ्स का 0.015, इसको मल्टीप्लाई करो 0.15, फिर डॉलर में आ जाएगा, तो इसको इस एक फ्यूचर का जो साइज है डॉलर में आ जाएगा, तो उससे डिवाइड करके नंबर आ जाएंगे। सो जैसे ये 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.015, ये आ गई आपकी 40 फ्यूचर। अब 40 फ्यूचर हमने कर लिए बाई, तो देखते हैं कितना गेन हो रहा है आपको। अब देखो आपने बाई किए हैं फ्यूचर से एट FT के ऊपर, ये आपका रेट है FT 0.015, इसको सेल कर दो फ्यूचर को एट SP, फ्यूचर का SP लिया है 0.0147। ठीक है, अब आपने ये बाई किए हैं रुपी के फ्यूचर्स इस रेट के ऊपर, और ये आपको सेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स 147, इसमें आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस इन रुपी फ्यूचर्स। तो लॉस है 0.015 माइनस 0.0147, तो लॉस है आपका 0.0003, कितना लॉस हुआ आपका, और 5 लाख का साइज है रुपी फ्यूचर का, और कितने फ्यूचर हैं 40 फ्यूचर, तो आपका लॉस आ गया डॉलर में। तो इसको करके इनटू 5 लाख इंटू 40, तो आपको $6,000 का लॉस हो गया। तो एक्चुअल में अब आपको जो डॉलर मिले 3 लाख, उसमें से लॉस आपका माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है नेट डॉलर आपके कितने आएंगे, नेट डॉलर वो आ जाएंगे आपके 3 लाख माइनस 6,000, आपको मिले $294,000। इनको सेल कर दो होगा, उस टाइम जो रेट है आपका, उस टाइम रेट आपका सपोर्ट रेट है मार्केट में 0.0145, तो ये सेल हो गए 0.0145, जिसे 294,000 डिवाइडेड बाई 0.0145, तो आपको मिलेंगे अमाउंट 202,75,862। अब इसका इनिशियल मार्जिन भी देना था आपने 24,000 का, 40 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे, उस पर हमें इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट है 6.5%, वो आएगी आपकी 3 महीने की, वो भी आएगी, वो आप लेस कर दो, लेस इंटरेस्ट को। ठीक है, देखो कितना मार्जिन है, 24,000 का मार्जिन है, 40 फीचर हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी 6.5%, 3 महीने की, इंटू 3/12, वो आपको लेस होगा 24,000 इंटू 40 इंटू 6.5% डिवाइडेड बाई 4, तो उसकी कॉस्ट है ये आपकी 15,600, तो आपकी नेट रिसीव्स रह जाएंगी अब, जिसमें 262,062,202। अब आप कंपेयर करो कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन थी जो हमने की थी, देखो यहाँ पे 202 है, ये 206 थी, तो वही ऑप्शन हमारी बेटर है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप ध्यान से कीजिए, देन यू पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।